अपनी रखवाली के लिए रखना है तो तब आप रख सकते हो, इस्लाम में जायज़ है। वैसे ये नापाक जानवर है और इसके समहाउ कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट्स हैं, तो उसके बारे में हमारे ऑडियंस को बताएँ। मैं यही बताना चाह रहा था आपको कि क्या कहते हैं, जब आप फर्स्ट टाइम डॉग भी लेके आते हैं तो आपको काफ़ी लोगों से ये बातें सुनने को मिलती हैं हुँ, कि जैसे सबसे मेन क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा जो लोग क्वेश्चन करते हैं हुँ, वो ये करते हैं कि रहमत का फरिश्ता नहीं नहीं आता आता। घर में। जो है ना, मैं डिफरेंट ब्रीड्स ट्राई कर रहा हूँ, जैसे अमेरिकन बुली, हुँ, हुँ, पिटबुल हो गया, हुँ, जैसे जो आपने देखो हंटर ब्रीड्स, हुँ, हुँ, कुल टेरियर, हुँ। कितने वहशी कुत्ते हैं ये। रॉटवाइलर बहुत अग्रेसिव होते हैं, लेकिन ये आपका बात कहना थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है कि बिल्कुल वैसी बात सारी ट्रेनिंग पे हुँ, है। मैंने केज बनवाए हुए थे, मैंने प्रॉपर 12 केजेस बनवाए हुए थे। हुँ, हुँ। उसने लिटरली वो केज जो है ना, वो अपने दांतों से उसको रिप ऑफ कर दिया। अच्छा, देखें, ये टोटली गलत बात है। मिथ्स हैं यानी कि। ये मिथ्स हैं। अच्छा, कोई भी डॉग ऐसा नहीं है जो क्या कहते हैं शेर का शिकार कर सके। ये बात बेसिकली एक माउंटेन लायंस होते हैं, हुँ, हुँ, वो आपको पता होगा, पूमा, हुँ, पूमा हुँ। जिसे बोलते हैं। तो उसको ना ट्रैक करने के लिए ना एक डॉग यूज होता है। ये रीछ से लड़वाए जाते हैं, एक इनका मुकाबला होता है, कुछ है आपको इस बारे मैं में नॉलेज? सबसे पहले तो ये मजम्मत करना चाहता हूँ जो लोग भी इस तरह का करते हैं, मतलब हुँ, हुँ। ये गलत करते हैं, टोटली वायलेशन है ये। हाँ, ये वो ये एनिमल वायलेशन है। एनिमल वायलेशन है। तो आप इनकी खुराक क्या है? मतलब आप क्या खिलाते हैं इन्हें? और डेली बेसिस पे किस तरह इनको आप देखते हैं? एक प्रॉपर हमें व्यूअर्स जी को जी बताएँ, जी शायद जी। उन्हें हेल्प आउट हो जाए जिन्हें डॉग्स पसंद होते हैं। बाकी आपको पता है, मेरा जैसे फार्म वाला सीन है, वहां पे स्नेक्स वगैरह का बहुत इशू है। हुँ, मेरे बहुत से डॉग स्नेक के उसमें भी बहुत मरे हैं। अच्छा, स्नेक विद इन 5 to 10 मिनट्स उस डॉग ने अटैक कर दिया। अच्छा, जी, उसको 3 से 4 जगह पे उसको बाइट किया। दूसरे बंदे ने उसे बचाने की कोशिश, लिटरली उसको भी बाइट किया उसने। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम एक नया पॉडकास्ट, एक नॉन टिपिकल पॉडकास्ट है, क्योंकि हमारे पिछले पॉडकास्ट जो थे वो हॉरर से रिलेटेड थे, और आज हम एक इंफॉर्मेटिव पॉडकास्ट आपके लिए लेके आए हैं जो कि डॉग से रिलेटेड है। और जो मेरे गेस्ट बैठे हैं, मैं अभी उनसे आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। वो काफ़ी टाइम से डॉग्स रख रहे हैं और उन्हें काफ़ी नॉलेज है, डीप नॉलेज है, मैं आप कह सकते हैं उन्हें कि डीप नॉलेज है उन्हें। तो सीधा अपने गेस्ट के पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम शुएब, क्या हाल वालेकुम है? सलाम मंसूर, मैं ठीक, आप बताएं, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक। जी जी कंफर्टेबल हैं, जी अभी जी इज़ी हैं? जी जी, मैं बिल्कुल कंफर्टेबल अच्छा, सीधा अब गाइस बिज़नेस पे आते हैं सीधा। हूँ। शुएब, आपने अपना पहला डॉग जो रखा, जी वो जी। कब रखा? और आप सबसे पहले ये बताएँ कि आपको इस डॉग रखने का शौक आया कहाँ से? देखें, ये बहुत पुरानी बात है। मतलब मैं बच्चा था, मैंने एक मूवी देखी थी, हाची अ डॉग्स टेल, एक मूवी मैंने देखी थी। ये एक अकीटा जैपनीज डॉग पे थी। हुँ, 2009 में ये मूवी रिलीज हुई थी, ठीक है। अच्छा। मैं उस टाइम बच्चा था, तो मैंने जब ये मूवी देखी, मैंने ऐसी शौक में मूवीज वगैरह जैसे देखते हैं हुँ, सारे, हुँ, तो मैंने उसी तरह देखी। तो मैंने उस मूवी में जो डॉग्स के और उसके ऑनर की जो मैंने बॉन्डिंग देखी ना, वो मुझे बड़ी अट्रैक्ट की। हुँ, ये एक रियल लाइफ स्टोरी पे थी। एक डॉग था हचीको, अकीटा ब्रीड का वो डॉग था। अच्छा। तो उसमें ये थी स्टोरी कि जब उसके ऑनर की डेथ हो जाती है ना, हुँ, वो डॉग डेली ट्रेन में बैठ के अपने ऑनर के ग्रेव पे जाता था, अच्छा। और वहां पे वो बैठा रहता, वहां से हिलता नहीं था वो। हुँ, और ये टोटल 9 साल तक वो जाता रहा, अच्छा। जब तक उसकी डेथ नहीं हो गई। तो मैंने ये चीज देखी, लॉयल्टी मुझे बड़ी अट्रैक्ट की डॉग्स की। बेसिकली जो मेन चीज है ना, मतलब शौक जिसको हुँ, जैसे हुँ, लगता है, वो हर किसी का हुँ, अपना हुँ, पर्सपेक्टिव हुँ, होता है। कोई शौक में रखता है, कोई शिकार कराना होता है किसी हुँ, ने। हुँ, तो मुझे बेसिकली शुरू में शौक से हुआ था, ठीक है, कि कैसे ये लॉयल होते हैं, वो लॉयल्टी, उनकी बॉन्डिंग कैसे ह्यूमन के बेस्ट कंपेनियन है। हुँ, तो मैंने ये देखा, मुझे शौक लगा ये सारा, हुँ, हुँ, ठीक है। फिर उसके शुरू में डॉग लेना आसान नहीं था। आम डॉग तो आपको पता है आराम से मिल मिल जाते हैं। जाते हैं, ऐसे ही है। जो ब्रीड्स होती हैं काफी, मतलब उन्हें मुश्किल से लेना पड़ता है, ठीक हुँ, है। हुँ। तो एक लेब्राडोर एक ब्रीड है, आपको पता होगा। हाँ, वो वो ऑब्वियसली फैमिली कंपेनियन फैमिली है। डॉग है, हुँ, ठीक है, हुँ, बहुत ज्यादा फ्रेंडली हुँ, हुँ। डॉग है वो। तो वो मैं पहला अपना डॉग जो है ना, मैं वही अच्छा, लेके पहला डॉग आपका आया, लैब्राडोर। लेब्राडोर लेके आया था मैं जी। अच्छा, तो कितने शौक से लेके आए थे लैब्राडोर? मतलब कि वो उस टाइम की मुझे हम्म फर्स्ट अपना ना एक्सपीरियंस बताएं कि क्या हम्म। एक्साइटमेंट थी आपको? मुझे एक्साइटमेंट इस तरह थी, मैंने जिनके थ्रू कार्गो पे मंगाया था, हाँ, हाँ। तो उन्होंने मुझे कॉल की थी रात को कि आपका ना सुबह कार्गो के थ्रू आ जाएगा डॉग। ठीक है। तो मुझे आप एक्साइटमेंट ये देखें, मुझे सारी रात नींद ही नहीं है। हाँ, ये मैं सही है। सोचता रहा वो कब आएगा, मैं कब उसको लेके आऊंगा। और मैं जागता रहा। और सुबह लिटरली बारिश थी, सर्दियों के अच्छा। दिन थे, जनवरी के दिन थे हाँ, वो, हाँ, मुझे याद है आज भी। हाँ।
बारिश लिटरली तेज बारिश थी, मुझे मेरे ड्राइवर ने कहा कि हम नहीं जा सकते, बारिश थी। हाँ, मैंने उसको कहा नहीं जाना है, हमने पिक करना है डॉग। हाँ। तो मैं लाया था और जब मैंने देखा मेरी एक्साइटमेंट मैं बयान नहीं कर सकता आपको। अच्छा, तो वो पप लिया था? मैंने पप लिया था जी, अच्छा, 3 तो मंथ्स का वो पप अभी भी था। है वो? नहीं वो तो बहुत टाइम हो गया उसको, अच्छा, वो उसकी डेथ हो गई? वो तो डेथ, ये मैं आपको बता रहा हूँ 2013 की बात बता रहा हूँ मैं। तो मतलब क्या डेथ कैसे हुई उसकी? डेथ देखें, डॉग्स का जो लाइफ स्पैन है वो है तकरीबन 12 ईयर्स तक वो जा ये सकते हैं। होम का है जो ये बाहर फिरते हैं, या उनका है? ये होम का है, आप होम कितनी डॉग्स अच्छी जो है। उनको जो है ना, आप कितने अच्छे इन्वायरमेंट में रखते हैं, ठीक है, आप अच्छे से अच्छा इन्वायरमेंट डॉग्स को दें हम्म, तो वो 12 साल मैक्सिमम होता है, लेकिन मेरे ख्याल में इतना नहीं जा पाते ये ना। हम्म। तो वो क्या कहते हैं, उसकी नेचुरल डेथ हुई थी और तकरीबन वो 3-4 साल मेरे पास रहा था और उसकी नेचुरल डेथ हो गई थी। अच्छा, उसकी डेथ पे आपको अफसर्दगी तो बहुत हुई उसकी होगी। डेथ का मुझे ये था, फर्स्ट डॉग, कोई भी चीज आप फर्स्ट करते हो हाँ, उसको आप, वो आपका शौक ही अलग होता है, आप उससे कनेक्ट हो जाते हो, हाँ, हाँ। आपकी फैमिली भी कनेक्ट हो जाती है, आप भी कनेक्ट हो जाते हैं। तो जब वो मरा था तो लिटरली मैंने उस दिन खाना भी नहीं खाया था और मैं बहुत ज्यादा हो परेशान था। जाता है, जानवरों ये से लगाव ना लगाव हो जाता है, हो जाता बिल्कुल, है। ये बात नहीं कि इंसानों से लगाओ, हम्म। आपको जानवरों से भी लगाव हो लगाव जाता हो जाता है, है। बिल्कुल। अच्छा, तो अच्छा, आप शोएब मुझे ये बताएं कि जो डॉग्स रखते हैं, हम्म, मुझे जैसे शौक है, मैं हम्म, अपनी एग्जांपल जी देता हूँ जी कि मुझे भी डॉग रखने का बड़ा जी, शौक है, लेकिन मेरी भाई बहुत फटती है इनसे। हम्म डॉग से हम्म बहुत फटती है। हम्म मैं शायद बच्चा लेके आऊं तो मैं हम्म, पब लेके आऊं तो पाल लूं, लेकिन जैसे एक मेच्योर डॉग आप लेते हो, हम्म, खरीदो फरोख्त भी एक होता है हम्म, ना, इसमें एक सिस्टम जी होता है। जी बिल्कुल होता है। तो खरीदो फरोख्त वाला जानवर, या हम्म, मतलब मैं बेसिकली पूछना चाह रहा हूँ कि आपका डर निकला कैसे कुत्तों से, डॉग से? हम्म। मतलब एक हिचकिचाहट होती है। देखिए ये ना आपके शौक पर डिपेंड करता है, हुँ, अगर आपको शौक है उनका, कुछ लोग लाते हैं कि चेक करने के लिए कि हम चेक कर लेते हैं, मे बी हम रख सकते हैं या नहीं रख सकते, तो इस तरह आपका शौक कभी भी नहीं निकलेगा। आप अगर फुल आपको शौक हो गया इनका, हुँ, ठीक है, फिर आप रखते हो, हर हाल में रखते अच्छा। हो और आपका शौक हो जाता है ऑटोमेटिकली। और मेरा ये मानना है, फर्स्ट ऑनर, जैसे आप फर्स्ट ऑनर है तो आपको चाहिए आप पप लो, आप हुँ, पप को अपनी मर्जी से ट्रेन कर सकते हो। अ आप एक अ मिच्योर अगर डॉग लोगे तो वो ट्रेन करना थोड़ा सा अच्छा, मुश्किल मैं है। अब ये पूछना चाह रहा था, आपकी सॉरी बात काट रहा था जी कि कुत्तों को वेल ट्रेन, डॉग्स को वेल ट्रेन आप कैसे करते हैं? मतलब कि जैसे आप कहें कि फ़र्ज़ करें कि हैरी है डॉग का नाम जी है, तो मैं ऐसे कहूँगा हैरी सिट, और जी वो बैठ जाए और जी वो वहाँ से हिले ना। जी। तो इसके बारे में भी हमारे व्यूअर्स को बताएँ कि डॉग्स को आप वेल ट्रेन कैसे कर सकते हैं घरेलू जब वो बन जाते हैं? देखें, जब आप फर्स्ट लेके आते हैं डॉग हुँ, को तो आप ट्रेन नहीं कर पाते, आपको डिफिकल्टी फेस हुँ, करना पड़ती है। आप जैसे जैसे एक्सपीरियंस्ड होते जाते हैं तो ये चीज़ें आ जाती हैं। ये इस तरह नहीं है डॉग का, किसी भी चीज़ को आपको समझाना हो, आप एक बच्चे को अगर कोई चीज़ पढ़ा रहे हो तो ये थोड़ी आप उसको वो चीज़ पढ़ाओगे और वो फौरन आ जाएगी, ऐसे नहीं होता। आपको उसके साथ मुसलसल काम करना पड़ता है, आपको कनेक्ट रहना पड़ता है। ये नहीं है कि आप कहोगे कि सिट स्टैंड और वो उसी तरह करना पड़ेगा, आप उसमें इन्वॉल्व हो, आप उसको टाइम दो। और सबसे जो मैंने बेहतरीन तरीका देखा है, मैंने जैसे किया, आप जो है ना मुसलसल उनकी ट्रेनिंग करते रहें, कभी भी उम्मीद ना छोड़ें हुँ, कि आपका डॉग ट्रेन नहीं होगा। हुँ, आप जो है ना फूड से, आप जो है ना इनकी डॉग फूड लें, हुँ। आप उसे ट्रेन करें, ठीक है, आप उसे सिट करें, जब वो बैठने लग जाएगा, आपकी बात को अंडरस्टैंड करेगा, तब आप उसको वो खाना दें, वो फिर समझ जाएगा ऑटोमेटिकली आपकी बात को, ठीक है। आप ट्रेन कर लेंगे उसको। मतलब बेसिकली जो मेन इस बात का थीम था वो ये था, इन्वॉल्व हो जाएं इन्वॉल्व आप अगर आपने अपने वेल ट्रेन करना है। जी जी बिल्कुल। ठीक है, अभी आपके पास कितने डॉग्स हैं? मेरे पास इस टाइम डॉग्स हैं, 6 डॉग्स हैं मेरे पास। अच्छा। मैं पहले बहुत ज़्यादा रखता था डॉग्स, अब थोड़ा-सा क्या कहते हैं वो स्पेस थोड़ी कम है मेरे पास आजकल। तो लिटरली एक टाइम ऐसा भी आया था कि मेरे पास 12 डॉग्स हैं अच्छा, माशाल्लाह। और उनमें मैं इन्वॉल्व था सब में, हम्म, ऐसा नहीं है कि एक को टाइम दिया बाकी किसी को नहीं, मैं सबके साथ कनेक्ट था। हम्म। तो अभी मेरे पास अच्छा, 6 मुझे डॉग्स हैं। पिक्चर शेयर कीजिएगा अपने ना जी, जी, डॉग के साथ, मैं मैं आपको कर और दूँगा, व्यूवर्स को भी मैं दिखा आपको कर दूंगा। दूँगा। तो कौन कौन से डॉग्स हैं इस टाइम आपके पास जो 6 हैं? मेरे पास इस टाइम मैंने आपको बताया मैं करता था लेब्राडोर का हम्म, शौक। मतलब इसमें ये होता है आप ना कुछ न्यू करना चाहते हैं, मतलब आप एक चीज़ पे ठहरते नहीं हैं, ये नेचुरल फिनोमेना है। तो मैंने काफ़ी टाइम तक किया लेब्राडोर का हम्म, शौक। अब जो है ना मैं डिफरेंट ब्रीड्स ट्राई कर रहा हूँ, जैसे अमेरिकन बुली, हम्म, पिटबुल हो गया, हम्म, जैसे जो आपने देखा होगा हंटर ब्रीड्स, हम्म, बुल टेरियर, हम्म। बुली डॉग्स। तो मैं इन चीज़ों पे आजकल जो है ना मैं ज़्यादा आपने अमेरिकन पिटबुल रखा है? अमेरिकन जी पे अमेरिकन पिटबुल इस है टाइम मेरे है पास। आपके पास?
इस टाइम मेरे पास अमेरिकन बुली पिट है, अच्छा। अमेरिकन पिटबुल वो मेरे अच्छा पास अच्छा, अभी फिलहाल नहीं है। वो तो बड़े वहशी डॉग्स हैं। वो अमेरिकन पिटबुल, ये डॉग्स जो है ना ये बेसिकली अग्रेसिव ब्रीड्स हैं। अमेरिकन हम्म पिटबुल हो गया, रॉटवाइलर हो गया, आप जब तक इनकी ट्रेनिंग नहीं करेंगे ना हम्म तो क्या कहते हैं, ये आप इनको कंट्रोल नहीं कर सकते, आपके एनवायरनमेंट में ये नहीं रहेगा। ठीक है, मैंने एक चीज नोटिस की है कि ना आपके पास अगर स्पेस है कम, ये होते हैं एनर्जेटिक डॉग्स। हम्म। ठीक है, आपके पास स्पेस कम है, आप ऐसा डॉग कभी भी ना लाएं, घर में घर में कभी ना अगर लाएं। आपके पास स्पेस नहीं अगर है। आपके पास स्पेस नहीं अच्छा। है और आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो हम्म। आप कभी भी ना लाएं। अच्छा, हम इन डॉग्स को ट्रेन करके मतलब घरेलू बना सकते हैं डॉग्स बिल्कुल को। बना सकते हैं। मैं एक चीज, मैं क्योंकि मैं एक डॉग लवर हूँ हम्म तो मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहता अपने ऑडियंस के लिए। तो ये बात थी, कोई भी ब्रीड खतरनाक नहीं होती, कोई भी ब्रीड ऐसी नहीं होती कि आप ये सोचें कि हम इन्हें लाते ही नहीं, नुकसान कर देंगे, हम्म। बच्चों को मार देंगे या घर में किसी को काटेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, सारे लविंग है, केयरिंग है। मसला ये आता है आपके केयर पे आता है, आप कितनी उनकी टेक केयर कर रहे हैं, कितना आप उनको टाइम दे रहे हैं। इनमें ना डॉग्स में एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, हम्म। ये क्योंकि हंटर ब्रीड्स हैं। पिटबुल बेसिकली ब्रेड इसीलिए हुआ था, इसीलिए मतलब ये ब्रीड को इंट्रोड्यूस कराया गया था कि ताकि ये हंट में काम आ सके। और हम्म पुराने दौर में ये क्या कहते हैं, ये काम आता था। अब लोग घरों में, आप ऐसी ब्रीड को आप घर में लाके बांध देते हैं, वो तो ऑटोमेटिकली एग्रेसिव हो जाएगा। हम्म वो आपको जाहिर सी बात है बाइट भी करेगा, आपको हम्म। तंग भी करेगा। तो आप इनको प्रॉपर एक्सरसाइज दें, आप इनकी प्रॉपर ट्रेनिंग करें तो ये बिल्कुल ट्रेंड हो जाते हैं ये। अच्छा, रोटवाइलर भी रखा है आपने। जी जी, मैंने रॉटवाइलर भी उफ, रखा। कितने वहशी कुत्ते हैं ये। रॉटवाइलर बहुत अग्रेसिव होते हैं, लेकिन ये आपका बात कहना थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है कि बिल्कुल वैसी बात सारी ट्रेनिंग पे है। हम्म इसीलिए मैं आपको एक मतलब एक बात करना चाह रहा था, मैंने आपको की भी है बात, कि आप ना पप लेके आए। हम्म ठीक है, मेरे पास, मुझे हालांकि एक्सपीरियंस हो चुका था, मैं आपको रॉटवाइलर का बता रहा हूँ मैं हम्म। कैसे रॉटवाइलर लाया, क्या सीन मेरा बना। तो क्या कहते हैं, मुझे काफी एक्सपीरियंस हो चुका था रॉटवाइलर अच्छा। का ना। तो मैं लेके आया रॉटवाइलर, मैं पप नहीं लेके आया, हम्म मैं बड़ा मिच्योर डॉग लेके आया। वो मेरे साथ इन्वॉल्व हो गया था। हम्म। मैं लाया उसको, मैंने उसको बांधा, सारा कुछ खाना वगैरह डाला। वो सिर्फ मेरे साथ ही मतलब वो लॉयल था, बाकी वो सब पे अग्रेसिव था। तो मैंने ना एक वर्कर रखा हुआ था जो बेसिकली मेरे डॉग्स को संभालता था। हम्म। तो वो उसको खाना डालने गया, लिटरली उसने जो है ना उसको बाइट करने की कोशिश की। अच्छा, रोटवाइलर ने। रॉटवाइलर ने, मैंने केज बनवाए हुए थे, मैंने प्रॉपर 12 केजेस बनवाए हुए थे। हम्म। उसने लिटरली वो केज जो है ना वो अपने दांतों से उसको रिप्ट ऑफ कर दिया। अच्छा। ठीक है, उसने वो किया, उसने काफी अटैक किया। हम्म बाकी मेरा फार्म वाला सिस्टम है, हम्म और भी मेरे पास कैटल्स वगैरह सारा सीन होता है। हम्म। तो उसने एक काऊ पे किया अटैक, अच्छा। काफी अटैक किया, तो वो किसी से भी कंट्रोल में नहीं आया। तो मैं उसके पास गया, मैंने उसको जाके जो है ना चेंड किया, वो सबको बाइट कर रहा था मेरे अलावा। तो अच्छा। मतलब यही होता है कि रॉटवाइलर, जैसे आपने बात की, हम्म काफी अग्रेसिव ब्रीड है, हम्म। लेकिन अपने ऑनर के साथ ये लॉयल होता है। अच्छा। तो रॉटवाइलर की मैं बेसिकली बात हम्म। कर रहा हूँ। तो बस मेन बात ये आप कोशिश करें, आप पप लेके आए। बड़े डॉग्स थोड़े से जो होते हैं ना, वो पिछले ओनर के साथ उनकी जो है ना थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग या उनकी जो जितना अटैचमेंट होती है वो पिछले ओनर के साथ होती है, वो आपको वैसा पे बैक नहीं करते हैं। अच्छा। अच्छा, मैंने ना एक चीज पूछनी थी, ज़ाहिर आपको नॉलेज है। जी जी। रोटवाइलर क्या वाकई शेर के शिकार के लिए यूज होता है। देखें, ये टोटली गलत बात है, मिथ्स है यानी कि। ये मिथ्स है। अच्छा। कोई भी डॉग ऐसा नहीं है जो क्या कहते हैं शेर का शिकार कर सके। ये बात, शेर एक ही है, वो जंगल का बादशाह, हम्म उसका हंट करना डॉग का काम नहीं। बेसिकली एक माउंटेन लायंस होते हैं, हम्म वो आपको पता होगा, पूमा, पूमा हम्म। जिसे बोलते हैं। तो उसको ना ट्रैक करने के लिए ना एक डॉग यूज होता है, ब्लड हॉन्ड। हम्म। वो बेसिकली ना उनके ना सेंस बहुत ज्यादा होती है, वो ना उनको ट्रैक कर लेते हैं। और अच्छा। क्या कहते हैं, वो बार्क करते हैं, उनकी बार्क इतनी लाउड होती है कि वो जो माउंटेन लायन होता है ना वो डर जाता है। हम्म। वो डर के जो है ना क्या कहते हैं दरख्त पे या फिर वो कहीं शेल्टर लेता है, वहां से हंटर फिर उसका हंट कर लेते हैं। अच्छा। जी अच्छा, ये जो मूवीज में डॉग यूज होते हैं जी जो सूंघ कर मतलब जी जी क्रिमिनल का पता लगाना, जी जैसे आर्मी में रखे होते हैं, जी, वो कौन सी ब्रीड होती है। वो लेब्राडोर रिट्रीवर। लेब्राडोर है। जी, अच्छा। और ब्रीड्स भी आप यूज कर सकते हैं। अच्छा। बेसिकली आपने देखा होगा, आप एयरपोर्ट पे जाएं, हम्म। ठीक है, आप देखें वहां पे बैग्स को सूंघने के लिए लेब्राडोर रिट्रीवर फिर रहा होता है। हम्म
तो वो डॉग, और बेसिकली पाकिस्तान में ज़्यादातर ये पाकिस्तान में चीज़ होती है, अगर ये ज़्यादातर बैकवर्ड इलाके में इस तरह है, किसी के घर चोरी हो जाती है तो वो बुलाते हैं, ट्रैक करने के लिए डॉग्स आते हैं, हम्म, तो वो लैब्राडोर डॉग्स होते हैं। और ये बात ठीक है कि लैब्राडोर डॉग्स की जो सेंस है वो बहुत ज़्यादा होती है इस मतलब चीज़ बाकी जो ब्रीड है उनसे ज्यादा इनकी में। अच्छी है। बाकी आप कह सकते हैं समहाउ अच्छा, काफ़ी ब्रीड्स में वो ज़्यादा तो होते हैं वैसे सेंस। ओवरऑल किस डॉग की सेंस ज्यादा अच्छी मैंने है? आपको भी बताया तो ब्लड हाउंड का मैंने आपको जिक्र किया। हॉर्न डॉग जो बेसिकली होते हैं ना, उनकी सेंस बहुत ज़्यादा होती है। अब पाकिस्तान में ये, और मैं आपको यही बात करने वाला था कि पाकिस्तान में इतनी ब्रीड्स अभी इंट्रोड्यूस नहीं हुई हैं, हम्म। ठीक है। अब आप देख लें अमेरिकन बुली जो मैं लेके आया हूँ, वो भी मैंने अमेरिका से इंपोर्ट कराई है, अच्छा। ठीक है। अभी पाकिस्तान में आहिस्ता आहिस्ता पता चल रहा है लोगों को इनकी केयर कैसे करनी है, ये इस इन्वायरमेंट में भी एडजस्ट हो रहे हैं। हम्म। तो यहाँ लेब्राडोर बहुत एक बेसिक है, यहाँ पे अवेलेबल ज़्यादा होता है, इसलिए वो यही यूज़ करते हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो जर्मन शेफर्ड एक जी ब्रीड जी, है, जर्मन शेफर्ड। कहते हैं कि जर्मन शेफर्ड ब्रीड अगर आपने रखनी है तो हम्म, आपने उसको डेली वॉक करवाना जी है। जी एक प्रॉपर उसकी एक जी ना वो एक स्केड्यूल होता है, जी तब जाके वो जर्मन शेफर्ड एक उसके कहते जी, हैं कि कमर की साइड से ना एक यूं स्लेब सी आती है वो बंदी, बैंड बैंड। बनता है तो उसका। ये मतलब क्या वाकई ऐसा है कि जर्मन शेफर्ड अगर आप रखें तो आपको सारा वो करना पड़ता है, वॉक लाजमी है? नो 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 नो, ये गलत है टोटली। ये जो जर्मन शेफर्ड्स होते हैं डॉग, उनकी बेसिकली बैंड आना ही मस्ट है। अच्छा, उनकी जो बैक उनकी लेग्स, ब्रीड में होती है ये? उनकी ब्रीड में है। अच्छा। वो जो उनकी बैक लेग्स होती हैं वो उतनी स्ट्रांग नहीं होती, इस वजह से वो आपको कर्व नजर आता है, वो बैंड नजर आता है। सही। बाकी मैंने आपको कहा वॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली ये एनर्जेटिक डॉग्स हैं। और मैं आपको जर्मन शेफर्ड का आपने जिक्र कर ही दिया है, तो जर्मन शेफर्ड का मैं आपको बताता हूँ, ये बेसिकली जर्मनी की ब्रीड है, हम्म। ठीक है। और ये पुलिस डॉग है, ये अच्छा। पुलिस ज्यादातर यूज करते हैं। अब आप देख लें चोरों को पकड़ने के लिए, हम्म। तो ये आप देखें कितने एनर्जेटिक ब्रीड हुई ना ये। तो इसीलिए इनकी एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, और एक्सरसाइज आपको करानी चाहिए। अच्छा, मैंने ना एक अमेरिकन पिटबुल जी यूट्यूब पे और नेट पे जी देखा है, और एक जर्मन शेफर्ड को जी मैंने देखा है जी कि लोगों ने घरों में बहुत रखे हुए हैं। जी और खास करके जो गोरे हैं ना, जी ये इनकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी करते हैं। जी और मतलब कि हमारे यहाँ पे जो एक स्टीरियोटाइप जो बनी हुई है जी चीजें जी हैं कि जर्मन शेफर्ड, जी पिटबुल, ये वैशी डॉग्स हैं और अग्रेसिव डॉग्स हैं, मोस्ट हम्म डेंजर डॉग्स हैं। तो मैं देख रहा था कि एक वीडियो थी हम्म उसमें जर्मन शेफर्ड एक अपने जो ऑनर का जो बेटा होता है उसको बचाता है किसी और डॉग से। तो ठीक है। अब आप इसे डॉग की लॉयल्टी कहें या वेल ट्रेन कहें, इसे क्या कहें आप? देखें जो जर्मन शेफर्ड डॉग्स है ना, अभी आपने जिक्र किया कि लोग जर्मन शेफर्ड और अमेरिकन बुली लोग ज्यादा रखते हैं, ठीक है। ये बात आपकी 110% ठीक है। और ये ज्यादातर अंग्रेज रखते हैं, अंग्रेज अंग्रेज पाकिस्तानी नहीं रखते। पाकिस्तान में भी अब ये आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें आ रही हैं। हमारा जो जैसे इलाका है, हम्म। मुल्तान मुजफ्फरगढ़ वाली साइड, मुल्तान बेसिकली, यहाँ पे जर्मन शेफर्ड्स का ट्रेंड बहुत ज्यादा है, हम्म। ठीक है। तो क्या कहते हैं, लेकिन अगर आप ये चीज गूगल करें, टॉप 10 ब्रीड्स, मतलब जो ज्यादा फेमस हैं, पॉपुलर हैं, तो उसमें पहले नंबर पे आते हैं लेब्राडोर। अच्छा। लेब्राडोर रिट्रीवर आपको मोस्ट कॉमन ब्रेड है हम्म। पूरे ओवरऑल वर्ल्ड वाइड। हम्म। फिर उसके बाद आपको जर्मन शेफर्ड आ जाता है। हम्म। बेसिकली लोग आजकल जर्मन शेफर्ड की तरफ क्यों ज्यादा जा रहे हैं, उसकी रीजन ये है, जर्मन शेफर्ड जो है वो फैमिली में भी रखने के लिए हम्म। ठीक है, और वो आपका गार्ड गार्ड डॉग के लिए भी ठीक है। हम्म। तो लेब्राडोर, मैंने अभी आपको बताया, लेब्राडोर बेसिकली इतने अच्छे गार्ड डॉग नहीं होते। हम्म। वो बस आपके फैमिली में बच्चों के साथ वो खेले, ये वो घूमे फिरे, आपने उनको बाहर घुमाया फिराया, ठीक है। बाकी जर्मन शेफर्ड जो है वो आपके गार्ड डॉग का भी काम करते हैं। सही है। तो लोग इसीलिए ज्यादा इन डॉग्स को रखते हैं। सही है। अच्छा, अमेरिकन पिटबुल का मैंने अक्सर जी देखा है, इनकी ना ब्रीड में आई थिंक जी मुझे इतना आइडिया नहीं है, जी बड़े मस्कुलर से डॉग्स जी, हैं ये इनकी ब्रीड में है या वो ट्रेनिंग ऐसी होती है कि वो मस्कुलर डॉग्स बन जाते हैं? ये इनकी ब्रीड में भी है और इनकी ट्रेनिंग पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा। ये बड़े, मैंने भी आपको बताए थे, बड़े रफ एंड टफ डॉग्स होते हैं, हम्म। ठीक है। तो इनकी एक्सरसाइजेज ऐसी कराई जाती है। इनकी ये देखें, कुछ डॉग्स होते हैं मस्कुलर डॉग्स, हम्म। जैसे मस्कुलर डॉग्स में मैं आपको सबसे पहला मुझे जो नाम आता है वो आपका रॉटवाइलर हो गया, हम्म। आपका अमेरिकन पिटबुल हो गया, हम्म। और आपके जितने मैस्टिफ डॉग हैं, आप मैस्टिफ डॉग्स का चलो जिक्र मैंने छेड़ ही दिया, तो हमारे पाकिस्तान की ब्रीड आप देख लें। फॉर एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल अब आप मैस्टिफ डॉग्स में देख लें हम्म। पाकिस्तानी बुली, हम्म। जिसे हम
अपने पंजाबी जबान में या ज्यादातर जो लोग बोलते हैं बुली कुत्ता, वो आप देखें वो आपको बड़े साइज में नजर आते हो, कितने मस्कुलर डॉग्स होते हैं, वो बेसिकली उनके जीन्स में है। अब आप अच्छा ऐसा तो नहीं कर सकते कि छोटे जो डॉग हो गए पोमरेनियन पग, उनको आप कहें कि ये मस्कुलर हो जाएंगे, इनकी ट्रेनिंग करते हैं, हाँ, ये मस्कुलर, ये ये इनके मतलब ब्रीड में है, ब्रीड में ठीक है, होता है, इनके समझ आ जीन्स गया। में होता है ठीक बेसिकली। है। अच्छा, मैंने वैसे अक्सर हमारे इन एरियाज में मैंने सुना जी है कि जो ये बुली डॉग होते जी। हैं, ये रीच से लड़वाते हैं या पता नहीं किससे, अब शायद मुझे मे बी मैं रॉन्ग हो रहा हूँ। क्या आपको इस बारे में नॉलेज है, जो ये बुली कुत्ते होते हैं, ये रीच से लड़वाए जाते हैं कि इनका मुकाबला होता है, कुछ है आपको इस बारे मैं में नॉलेज? सबसे पहले तो ये मजम्मत करना चाहता हूँ जो लोग भी इस तरह का करते हैं, मतलब हम्म। ये गलत करते हैं, टोटली वायलेशन है हाँ, ये वो ये एनिमल वायलेशन है, एनिमल वायलेशन है। आपको एनिमल से प्यार करना चाहिए, ये तो डॉग नो से डाउट। प्यार, कोई भी जानवर है आपको हम्म। प्यार करना चाहिए। आपने कहा बुली कुत्ता, मैंने जिक्र किया, नहीं, बुली कुत्ता रीछ से नहीं लड़ सकता, अच्छा, वो हाइट में ज्यादा होता है ना। ये होता है क्या कहते हैं, गुल टेरियर। गुल गुल टेरियर, टेरियर, मैं भूल ये रहा था। जी जी, गुल टेरियर बेसिकली जो है ना, क्या कहते हैं, वो स्मॉल हाइट में होते हैं, हम्म। और क्या कहते हैं वो फिर लड़ते हैं। उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बता देता हूँ मैं आपको गुल टेरियर की। हम्म। तो क्या कहते हैं, आपके साथ बात करते हुए अच्छा लग रहा है, डॉग्स का आपको भी नॉलेज है थोड़ा बहुत। तो गुल टेरियर डॉग्स जो है ना, ये आपने सुना होगा, इंग्लिश बुल टेरियर डॉग है, सुना इंग्लैंड है। के बेसिकली है। हम्म। वो स्मॉल हाइट में होते हैं, हम्म। ओवल शेप में होते हैं। हम्म। ये जब ब्रिटिश आए थे ना इंडिया में, हम्म। तो बेसिकली क्रॉस ब्रेड कराया जाता था अच्छा। इंग्लिश बुल टेरियर का और बुली कुत्ते के साथ। हम्म। ठीक है, तो ये गुल टेरियर एक ब्रीड निकली थी, अच्छा। तो वो पाकिस्तान की ब्रीड है, और वो बहुत इनर्जेटिक ब्रीड है, और वो मेरे पास भी डॉग है। अच्छा, आपके मैं पास है जी वो जी, मैं बिल्कुल बुल शौक टेरियर? बुल टेरियर, अच्छा। मैं बिल्कुल शौक करता हूँ इसमें। फिर काफ़ी अक़साम आ जाते हैं गुल टेरियर में, वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। आपके टॉपिक पे आते हैं कि रीच के साथ वो लड़ते हैं, वो स्मॉल हाइट में होते हैं, उनकी जंपिंग करने की कैपेसिटी जो होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। तो मतलब जिस तरह आपने बताया कि वो स्मॉल डॉग्स जी, होते हैं, तो वो फिर रीच से कैसे लड़ पाते हैं? क्योंकि रीच तो आपको पता है बहुत ब्रूटल होता है। बहुत ब्रूटल होता है। देखिए उनकी ट्रेनिंग भी ऐसी होती है, और मैं एक बात करना चाह रहा था कि जो गुल टेरियर ब्रीड है ना, वो बड़ी टफ है, अच्छा। वो बहुत टफ है। उनकी जो बाइट फोर्स है ना, वो बाइट फोर्स उनकी बहुत ज्यादा है। वो मतलब जिस चीज को पकड़ ले ना, हम्म। वो फिर उस चीज पे अपनी पकड़ मजबूत कर लेते हैं, वो नहीं छोड़ते, वो जंप करके बेसिकली हम्म। रीच को नाक से पकड़ लेते हैं। अच्छा। तो ये जो भी कराते हैं गलत कराते हैं बेसिकली, तो क्या कहते हैं, वो फिर पकड़ लेते हैं वहां से। अगर गुल टेरियर जी की और रीच की लड़ाई जी करवाई जाए, कितने परसेंट चांसेस हैं कि गुल टेरियर विन करेगा? जी, ये बेसिकली ट्रेनिंग पे है। अच्छा। आपको पहले अपने डॉग को ट्रेन करना पड़ता है। मैं जितना मुझे नॉलेज है, तकरीबन मेरे ख्याल से 80% डॉग्स के चांसेस होते हैं अच्छा, कि वो रीच अगर को, वो वेल जी ट्रेंड है। वेल ट्रेंड है, तो 80 अच्छा। से 90% चांस है वो रीच को पकड़ लेगा। हम्म। अच्छा, मतलब जैसे अब जी बात चल रही है इतने सारे डॉग्स की, और आपने जी। बुल टेरियर भी रखा हुआ है और अमेरिकन बुली भी रखा हुआ है, तो इनकी खुराक क्या है? मतलब आप क्या खिलाते हैं इन्हें, और डेली बेसिस पे किस तरह इनको आप देखते हैं? एक प्रॉपर हमें व्यूअर्स जी को जी बताएं, जी शायद जी। उन्हें हेल्प आउट हो जाए जिन्हें डॉग्स पसंद होते हैं। देखें, जब आप पप लेके आते हैं ना, हमारे लोग सबसे ज्यादा जो गलती करते हैं, क्योंकि शौक है, जाहिर सी बात है, हम्म। मुझे शौक है, आपको शौक है, तो कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छा खिलाएं पिलाएं उन्हें। तो लोग ना दूध बहुत ज्यादा डाल देते हैं। हम्म। बेसिकली जब आप पप लेके आए, उन्हें दूध जरूरत से ज्यादा ना डालें, अच्छा। वो उनके स्टमक का इशू होता है। सबसे ज्यादा पप्स की जो मौत होती है, डेथ, हम्म। वो इसी वजह से होती है। अच्छा। आप दूध ज्यादा डाल देते हो, फिर उनका स्टमक का इशू होता है, एक बीमारी होती है, बोलते हैं हमारे लैंग्वेज में फेटा, हम्म। फेटा पड़ जाता है। तो वो बेसिकली उस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। आपको एक क्वांटिटी में उन्हें फूड डालनी चाहिए। जब आपका डॉग थोड़ा सा मिच्योर हो गया, उसको आप दूध ब्रेड भी डालें, लेकिन एक क्वांटिटी में डालें। हम्म। आप उसको चिकन भी दें। आप कोशिश करें कि आप यखनी बनाएं बॉयल चिकन के साथ, ठीक है, और उसमें आप रोटी चूर के दें। मैं इसी तरह डाइट देता हूँ अपने डॉग्स को। अच्छा, तो मतलब ये एक एक्सपेंसिव आप कह लें कि एक्सपेंसिव समहाउ, देखें, अगर आपको शौक है ना, तो आपके लिए एक्सपेंसिव आप सोचते ही नहीं। आप ट्राई करते हैं कि आप अच्छे से अच्छा उनके लिए करें, जैसे आप हम्म। खुद अपना सोचते हैं, आप उनके बारे में हाँ, वैसे ये ही भी चीज एक करें। बात आपकी समाउ जी ठीक है कि शौक जी, अगर आपने रखना है तो फिर उसके आपको झंझट कहते हैं ना, या शौक का कोई मोल नहीं शौक का होता। कोई मोल नहीं तो होता। यही सिनेरियो है। सही। तो क्या कहते हैं, आप बेसिकली डॉग फूड भी डाल सकते हैं। आप ट्राई करें, पप को आप डॉग फूड पे रखें, फिर हम्म। आप आहिस्ता आहिस्ता आप घर में जो आपकी चीजें बनती हैं, आप वो एक क्वांटिटी में होने दें। सही। अच्छा, आपने कभी स्टड करवाए हैं अपने डॉग्स को? डॉग्स को स्टड, जी बिल्कुल, मैंने स्टड कराया डॉग। किस किस डॉग से करवाया है, और मतलब क्या क्या कोई क्रॉस ब्रीड निकलवाने की कोशिश की है या मैंने सेम? मैंने एक
ब्रीड की क्रॉस ब्रेड कराने की कोशिश की थी। मुझे एक ब्रीड बहुत ज़्यादा पसंद थी, कॉकर स्पैनियल। वो अच्छा, मेरे मुझे नहीं पता इस डॉग का। कॉकर स्पैनियल बहुत ही लॉयल ब्रीड है और बहुत ही वो दिखने में भी वो लॉयल भी है और रॉयल भी है। अच्छा जी, वो इस तरह की ब्रीड है। गाइज, आप लोगों की स्क्रीन पे इसकी पिक्चर्स आ रही होगी जो अभी शोएब ने बताया है। क्या नाम था डॉग का? कॉकर स्पैनियल। कॉकर स्पैनियल, ठीक है। आप देख लें, अगर आपको भी नहीं पता तो आप देख लें कि जी, डॉग जी। कैसा है। अच्छा। तो क्या कहते हैं, मुझे उसका मेल यहाँ पे पाकिस्तान में मतलब मेरे कॉन्टेक्ट्स के थ्रू मुझे नहीं मिला। तो अच्छा। वो ब्रीड ऐसी थी, वो मेरे दिल के करीब ब्रीड थी, तो मैं उसका स्टड लेना चाह रहा था। तो वो मैंने अपने ही डॉग से मतलब क्या कहते हैं वो लेब्राडोर हम्म। रिट्रीवर से ही मैंने उसका क्रॉस कराया और बहुत अच्छी क्रॉस ब्रीड निकली थी। तो हैं अभी भी डॉग्स आपके पास? वो बहुत टाइम हो गया ना, मैं आपको यही बता रहा था, उन डॉग्स को रखे हुए मेरे स्टार्टिंग के डॉग्स हैं। अच्छा। जब मैंने आपको बताया मेरे पास 12 डॉग्स थे, हाँ हाँ। तो ये मेरा तब का शौक था, तो मैं ये अच्छा, तब करता तो वो था। फिर 12 डॉग से अब 6 जो डॉग्स आपके हो गए हैं, तो जी, वो जी। 12 से 6 कैसे, मतलब क्या? ये बहुत इसमें मतलब क्या कहते हैं डॉग्स न्यू भी आते रहे हैं, मतलब मेरे पास ज़्यादा भी होते रहे हैं, कम भी होते रहे। वो जो डॉग्स थे वो मैंने आपको बताया, कोई 2 साल ज़िंदा रहा, कोई अच्छा, 3 साल मतलब कि ज़िंदा डेथ रहा। हो गई। जी, जी। बाकी आपको पता है मेरा जैसे फार्म वाला सीन है, वहाँ पे स्नेक्स वगैरह का बहुत इश्यू है। मेरे बहुत से डॉग स्नेक के उसमें भी बहुत मरे हैं। अच्छा। स्नेक का भी बहुत शिकार हुए हैं वो ना, तो क्या कहते हैं ये बड़ा एक सिनेरियो रहा है। अच्छा, मैं एक दफा आपके पास आया था तो मैंने ना एक डॉग देखा था, वो काफी फेमिलियर था। वो एक मूवी नहीं आई थी हुँ। अक्षय कुमार की, एंटरटेनमेंट, जी, जी। उसमें जो डॉग यूज हुँ, हुआ था, हुँ। उस डॉग का नाम मुझे नहीं पता मैं क्या है। वो गोल्डन रिट्रीवर। अच्छा, वो गो मतलब ये लैब की ही है? लैब एक लैब्राडोर होता है रिट्रीवर फैमिली में, और भी होते हैं रिट्रीवर्स, और बेसिकली गोल्डन रिट्रीवर मेरे पास गोल्डन रिट्रीवर भी रहा है। रहा है, वो जी, मैंने जी। देखा। जी, अच्छा, वो जी। सेम ब्रीड थी? वो सेम ब्रीड थी, अच्छा, वो तो सेम वो ब्रीड। आपको कहाँ से मिली? वो मैं आपको बताया है, मैं ऐसे सेल नहीं करता, मैं हम्म। परचेज़ कर लेता हूँ। वो मैंने इंपोर्ट आपको मैंने बेसिकली बताया कि मैं डॉग्स को इंपोर्ट कराता रहा हूँ, ठीक है? जैसे मैंने अब अमेरिकन बुली इंपोर्ट करा, वो भी मैंने यूके से इंपोर्ट कराया था, वो पेडिग्री था। मेरे पास अच्छा, बेसिकली। ये पेडिग्री आपने जो बात की है जी, ना, जी। इससे मुझे एक बात बड़ी मजे की जी, आई, जो हमारे अक्सर ऑडियंस को जी, नहीं पता और मुझे भी नहीं पता था, जी, आपने बताया था। जी, नॉन पेडिग्री जी। और पेडिग्री में फर्क क्या है? बेसिकली जो पेडिग्री होते हैं ना, वो होते हैं डॉक्यूमेंटेड डॉग्स, अच्छा। मतलब उनके आपको ब्लड लाइन का पता होता है। हम्म। बेसिकली डॉग्स की अगर आपको ब्लड लाइन का पता हो गया ना, हम्म। मतलब फिर आपको पता चल जाता है कि चैंपियन ब्लड लाइन का ये कैसे है, इसके पेरेंट्स कौन है। पेडिग्री में आपके जैसे इंसानों का बे फॉर्म बनता है, हाँ बच्चों का बनता है हाँ ना हाँ बे हाँ, फॉर्म। हाँ। बेसिकली ये वही सिनेरियो है, पेडिग्री पे सब कुछ मेंशन होता है कि अच्छा। डॉग कहाँ से है, उसका ब्लड ग्रुप कौन सा है, हाँ हाँ और मतलब उसके पेरेंट्स कौन से हैं, वो सब कुछ वो होता है। वरना यहाँ पे ज्यादातर आपने लोग देखा होगा कि लोग ना क्रॉस ब्रेड बहुत करा लेते हैं। हाँ हाँ उस तरह ना नॉन पेडिग्री डॉग्स होते हैं। फिर हाँ आप हाँ। कंपेयर कर रहे होते हैं कि जो हमने गूगल पे देखा, मूवीज में देखा, वो वैसा हमारा नहीं, डॉग वैसा वैसा क्यों नहीं नहीं है, है। ऐसे ही है। ब्रीड वही होगी हाँ लेकिन हाँ। आपको वो चीज नहीं मिलेगी। नहीं वो मिलेगी। बेसिकली नॉन पेडिग्री होता है। हाँ। तो और मैं ऑडियंस को यही बताना चाह रहा था कि नॉन पेडिग्री जो होते हैं वो प्राइस में थोड़े कम होते हैं। पेडिग्री ऑब्वियस सी बात है वो वो प्राइस। डॉक्यूमेंट्स के पैसे हैं जो भी डॉक्यूमेंट्स एक्स्ट्रा है। नहीं, आपको ब्रीड भी तो अच्छी हाँ, मिलेगी ना, ब्रीड भी अच्छी मतलब मिल वो रही है। प्रॉपर एक ब्रीड करते हैं, वो पेरेंट्स का पता होता है सारा कुछ, और वो एक अच्छे एनवायरनमेंट में ब्रीड करते हैं उनको। सही। जी। सही। अच्छा, आपने कभी हस्की रखने का इत्तेफाक किया है? कभी हस्की रखा है? जी, हस्की मेरे पास बिल्कुल है, लेकिन मैं उसे वीक के लिए विदिन 1 वीक्स में उसको क्योंकि दे। हमारे इस साइड पे गर्मी बहुत पड़ती हमारे है। साइड पे बहुत गर्मी है, आप देखें इसके लिए आपको एसी या एटलीस्ट आपको रूम कूलर लगाना पड़ेगा। हम्म मुझे एसी का भी इशू नहीं था, अगर मैं आपको सही बताऊं। हम्म मैंने उसके लिए एसी भी लगाया, लेकिन आपको पता है पाकिस्तान में लोड शेडिंग का थोड़ा सा इशू है। हम्म ठीक है, उस टाइम में होता है लोड शेडिंग का इशू। ठीक है, तो वो फिर ना ब्रीड काफी परेशान होती है। तो आप डॉग को तब तक अपने पास रखें जब तक वो आपकी कंडीशन में सूट करता है। अगर वो आपके पास परेशान हो रहा है, नहीं रह पा रहा, तो आपके कोई जबरदस्ती नहीं, आप डॉग को अपने पास चेंज करके रखें, या जबरदस्ती आप उसको रखें डॉग को। सही, मतलब कि वो वीक एक रहा है फिर उसके बाद वो चला गया। वीक रहा है, उसने फिर खाना पीना छोड़ दिया था, वही गर्मी वाला जो मैंने आपको बताया। फिर ना हस्की का एक और सीन होता है, लोग क्या करते हैं हमारे, उनको ना ट्रिम कर देते हैं। वो अच्छा, वो हाँ। लिटरली जी। शोएब, मुझे भी वो चीज इतनी बुरी लगती है, हस्की की खूबसूरती उसके बालों में है। मंसूर, अब आप देखो, मैंने एक हस्की देखा मुल्तान में, तो लिटरली उसे ट्रिम किया हुआ था। अच्छा। मैं उसको देख के मैंने
जिस दोस्त ने रखा होता, मैंने उसको कहा ये हस्की को रखना भी गलत है, इस तरह आप नहीं रख सकते। उसकी सारी खूबसूरती उसके बालों में है, लेकिन लोग जिन्होंने शौक करना होता है समहाउ एसी या वो चीजें मैंने नहीं कर सकते, कूलर पंखा, तो वो फिर ऐसे करते हैं, वो फिर ट्रिम करा देते हैं। हाँ, वो फिर वो रखने में जी आसानी जी होती है जी ना, जी, वो ऐसे ही है, डॉग को गर्मी ऐसे नहीं ही है। लगती। जी जी। सही है। अच्छा, वैसे बेसिकली हस्की तो आई थिंक नॉर्वे में ज्यादातर मतलब पहाड़ी इलाकों में ज्यादातर रहता है। वो कौन सा एक है सिटी, मुझे सही सॉरी कंट्री याद नहीं आ रहा, कि जहाँ पे हस्की ज्यादा रखे जाते हैं। ये बेसिकली हस्की जो रखे जाते हैं, ये रखे जाते हैं रशिया में, अच्छा। अलास्का वगैरह इस वाली साइड पे। ये बेसिकली ना, क्या कहते हैं, आपने देखा होगा कि हिरन के पीछे, डियर के पीछे वो हम्म बांध के, हम्म ठीक है, वो सामान वगैरह लोड करके लेके जा रहे होते हम्म हैं। बेसिकली ये काम करते हैं, ये उसका भी काम करते हैं कि 10-12 हस्की को बांध के बांध के वो पीछे वो वो लगा छोटा सा के, छकड़ा सा अच्छा, टाइप। पुली टाइप, वो हम्म इस तरह बांध के, वो जो है ना उसमें इंसान भी बैठ जाते हैं या फिर कोई सामान वगैरह सामान लोड कर। वगैरह तो ये एक्सट्रीम से एक्सट्रीम वेदर में रह जाते, एक्सट्रीम मतलब कोल्ड वेदर, कोल्ड वेदर में। हॉट वेदर हॉट नहीं, वेदर नहीं। हॉट वेदर नहीं, कहीं ऑडियंस समझे कि हॉट वेदर, कोल्ड वेदर। अच्छा, जी। कभी डॉग रखते हुए कोई ट्रेजेडी हुई, किसी डॉग ने आपके बाइट कर लिया किसी को, या कोई चोरी हो गया? क्योंकि हमारे पाकिस्तान में ये भी बड़ा एक मसला है कि डॉग्स चोरी हो जाते हैं। आपने टॉपिक छेड़ ही दिया, तो अब मैं अपनी रिसेंट बात बताता हूँ। तो आपने कहा बाइट वाली बात, हम्म। तो बेसिकली जो डॉग लवर होता है ना, उसके दिल से ये डर निकल चुका होता है कि कोई डॉग उसको भी बाइट कर सकता नहीं है। नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा कि अच्छा। आपको बाइट किया, मैं जी कह रहा जी। हूँ कि लोगों को, मतलब आपके आसपास जो मैं रह रहे हैं। मैं वही आपको बात करना अच्छा। चाह रहा हूँ। तो उसी सिनेरियो में मैं एक डॉग उठा के लाया, वो था अमेरिकन बुली, अमेरिकन पिटबुल। अच्छा। ठीक है, अमेरिकन पिटबुल जब मैं लेके आया, मुझे उनके ऑनर ने कहा आप ये डॉग ना लेके जाएं, ये एक अग्रेसिव ब्रीड है, ये अच्छा। लोगों को बाइट करती है। मैंने अभी आपको बताया शौक का कोई मोल नहीं नहीं होता। है। मैं उसको बेसिकली जो है ना, मैं ले आया हम्म गाड़ी में डाल के। तो हम्म मेरी कोशिश ये होती है कि डॉग्स को अगर चेंज करना है, बांधना खोलना है, वो मैं खुद करूं। हम्म। मैंने अभी आपको बताया इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। जरूरी है। ठीक है, उस दिन ना क्या कहते हैं, बस सीन ऐसा बना, मैं थोड़ा काम से मैंने जाना था, हम्म तो मैंने ना अपने ड्राइवर को चाबी दी हम्म गाड़ी की ना, मैंने उसको कहा कि ना आप ना वर्कर को लेके जाके डॉग को निकाल लेना। हम्म तो वो जो है ना, डॉग को जब उन्होंने निकाला, तो डॉग पहले आराम से फिरता रहा, उसने कुछ नहीं हम्म। किया। विद इन 5 to 10 मिनट्स उस डॉग ने अटैक कर दिया। अच्छा। जी, उसको 3 से 4 जगह पे उसको बाइट किया, दूसरे बंदे ने उसे बचाने की कोशिश, लिटरली उसको भी बाइट किया उसने। अच्छा। काफ़ी सीन आउट हुआ, मुझे जब पता चला मैं आया, लेकिन उन वर्कर्स ने उसको बांध दिया था, फिर उनको इंजेक्शन वगैरह, आपको पता है हम्म रेबीज का बड़ा रिस्क होता है, हम्म तो वो उनकी मतलब क्या कहते हैं, इंजेक्शन वगैरह लगे। हम्म तो वो डॉग फिर मैंने जिनसे मैं लाया था ऑनर से, मैं फिर उनको ना वापस करने जा रहा था डॉग ना, हम्म। मतलब मैंने 3-4 दिन रखे, वो मेरे कंट्रोल में नहीं आया, नहीं आ रहा था। मेरे कंट्रोल में नहीं है। मैंने हैंडलर भी बुलाया, हम्म मेरे पास जो पहले एक बंदा काम करता था, वो हम्म। बेसिकली डॉग्स को बहुत अच्छा हैंडल करता था। अच्छा। मैंने उसको बुलाया कि आप ना आओ और मेरे डॉग्स को हैंडल करें। हम्म ठीक है, तो उसने थोड़ा सा उसको किया, ठीक है, हम्म 1-2 दिन वो उसके पास रहा, लेकिन जब हम छोड़ने गए, उसको हमने निकाला हवा लगाने के लिए, जैसे डिग्गी में, आपको पता है ऐसा, क्योंकि एनिमल से आपको मोहब्बत करनी चाहिए, जितना अग्रेसिव आपको बाइट करता है। तो मेरे मुलाजिम ने जब उसको खोला, उसने उसको भी बाइट किया। अच्छा। जी, बहुत गंदा बाइट किया, और सामने मतलब क्या कहते हैं, और लोग भी थे, तो मतलब पब्लिक एरिया था। पब्लिक एरिया था, तो क्या सही। कहते हैं, बस उस डॉग को हमने बंद किया, उस डॉग को। ठीक है, क्या कहते हैं, वो फिर डॉग जो है ना, क्या कहते हैं, फिर हमने वो वापस कर दिया था डॉग इनका था। अच्छा, तो कोई डॉग आपका चोरी हुआ है कोई, या कोई ना डॉग डॉग ले गया हो? बेसिकली ना, मतलब मैं ये बड़े सख्त दिल के साथ बात करना चाह रहा हूँ, लोग ना मतलब ये चीजें करते हैं, मतलब आप कोई अच्छी ब्रीड ले आए हैं ना, कुछ लोग, ज्यादातर लोग नहीं, कुछ लोग इस तरह करते हैं कि वो ना कोशिश करते हैं कि मतलब, जैसे मैं आपको स्टोरी इस तरह सुनाऊंगा। मेरा एक डॉग था, वो क्या कहते हैं, वो काफी मतलब इनर्जेटिक डॉग था। हम्म। उसे मैं बांधता नहीं था, मैं उसे ओपन रखता था। सही। वो मेरा ओपन एरिया, आपने तो देखा होगा ओपन एरिया, वो फिरता रहता। तो मेरे पास बहुत से लोग आते थे, वो कहते ये ब्रीड आप हमें दे दें, हमें दें। मुझे लिटरली लोग आके पैसे भी ऑफर करते थे अच्छा। कि आप इतने पैसे में दे दें। जब मैंने उन्हें इनकार कर दिया, तो उन्होंने ये ट्राई की कि इसका डॉग चोरी करा देता है। तो हम्म उन्होंने पहले से देखा, उसे खाना वगैरह डाला। वो डॉग, मैं मतलब बड़ा ही डॉग लेके आया, तो मेरी ट्रेनिंग उस तरह से नहीं थी। हम्म ठीक है, तो वो उन्होंने ट्राई की कि वो उसको बाहर
निकाल लें, और वो उस चीज में कामयाब भी हो गए थे। लेकिन मैंने आपको बताया कि आप मतलब जिस डॉग्स के आपकी एफिलिएशन हो जाती है, डॉग की आपके साथ हो गई, ये डॉग के साथ आपका रिलेशन एक दिन में भी ऐसा हो जाता है कि आपको कंपेनियन लगने लग जाता है। तो उसने भी वहां पे खाना पीना छोड़ दिया डॉग ने मेरे, और क्या कहते हैं, मैं भी फिर ढूंढ रहा था, मुझे डॉग फिर मिल गया था वापस। अच्छा, मिल गया था। मिल गया था। तो किन के पास था, कोई मतलब बताना चाहेंगे मैं ऑडियंस उनका में? नाम तो नहीं लेना, बताऊंगा ऐसे फिर क्या कहते हैं चलो अच्छा, किसी की। हाँ, ठीक है, कोई इशू बाकी जो नहीं है है। ना वो लोग फिर खुद ही वापस कर गए थे, उन पे हम्म प्रेशर भी बन गया था बेसिकली, और क्या कहते हैं वो फिर डॉग भी उनके पास खा पी भी नहीं रहा था, हम्म और मुझे मतलब उन लोगों का थोड़ा बहुत आइडिया भी हो गया था कि ये लोग हैं। जी, अब वो आइडिया हो जाता है ना कि आइडिया भाई हो जो जाता मांग है। रहे जी होते हैं। जी जी जी। सही है। अच्छा, ये बड़ा एक इशू है पाकिस्तान में ना कि लोग डॉग्स के पीछे कुछ इतने पागल हो जाते हैं कि जी जब वो नहीं सेल जी कर रहा, मतलब जी एक बंदा, जैसे मुझे जी पता जी है कि आप सेल परचेज जी नहीं जी, मैं करते, नहीं करता। तो लोग फिर वो ना गलत वे में आपसे लेना चाह रहे जी जी, होते हैं, या तो इवन मार मार भी देते देते हैं हैं। कि जी, एक हसद हसन वाला मार फैक्टर देते हैं, कि मार बिल्कुल। दिया, वरना नहीं तो मारा, नहीं तो चोरी कर लिया। बिल्कुल ऐसा ही है। तो लोगों को एक ये चीज भी गाइस, आप लोग अगर देख रहे हैं, कुछ लोग अगर हैं ऐसे जो इस तरह का माइंडसेट रखते हैं, तो गाइस प्लीज ये हरकत मत कीजिए, क्योंकि जिसका वो डॉग होता है उससे पूछें जब वो डॉग चला जाता है ना, तो उस पे क्या बीतती है। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं आपको वही बता रहा था, मुझे लिटरली मतलब रात को नींद नहीं आती थी कि हम्म भाई वो मेरे बगैर कैसे रह रहा होगा, हम्म और क्या कहते हैं मुझे भी एफिलिएशन मतलब की आप बात, फील करने लग आप जाते हैं फील ना। करने लग जाते हैं। आप सही है। बेसिकली डॉग्स को एक एनिमल की तरह नहीं लेते, ये आपकी हम्म हर बात समझते हैं, समझते हैं। और इसीलिए आपको ट्रीट भी इन्हें ऐसे ही करना चाहिए। ऐसे ही है। अगर आप इनको एनिमल की तरह ट्रीट करेंगे, तो जैसे मतलब मैं आपको बता रहा था अमेरिकन पिटबुल का, हम्म वो उनके ऑनर की थोड़ी बहुत इस चीज में मैं कहूंगा कि उन्होंने थोड़ा सा ये गलत किया, उसको ना बांध के रखते, वो ज्यादातर चेंड हम्म करके रखते थे, उसे खोलते ही नहीं थे। मैंने आपको स्टार्ट में एक बात की थी, इन्हें प्रॉपर इन्वायरमेंट दिया जाए, इनको एक्सरसाइज कराई जाए, तभी आपका डॉग आपकी बात को भी समझेगा, फ्रेंडली होगा। फ्रेंडली होगा, और लोगों के लिए भी खतरनाक नहीं होगा। फिर बाद में वो ऑनर कह रहा होता है कि भाई मेरे डॉग का कोई कसूर नहीं था, डॉग का वाकई कोई कसूर नहीं होता, जिसने रखा हुआ कसूर उसका उसका होता है। होता है। जी ऐसे ही है। समझ गया, जी समझ जी गया। मतलब एक फैक्टर है ना कि अगर आपको कोई बांध ले या मुझे कोई बांधे, जी तो हम ज़ाहिर है जी, अग्रेसिव बिल्कुल तो होंगे बिल्कुल, हम आप लोग। देखें। आप एक डॉग्स जी को छोड़ते जिनका काम है जी अग्रेसिव जी रहना, जी 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 वो तो एक अलग फैक्टर है। जी अगर आप एक इंसान को बंद कर ले, कैद करके रख लें, वो भी बंदा अग्रेसिव हो जी जाता है। अच्छा शुएब, एक और बड़ा जो है ना कॉमन क्वेश्चन है हमारे यहाँ पाकिस्तानी जी सोसाइटी में, जी और इस्लामिक वे में भी आपको समझ आ गई होगी मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ। इस्लामिक वे में डॉग रखना हराम है, जी और मैंने जहाँ तक सुना है वो ये सुना है कि अगर आपने इसको अपनी रखवाली के लिए रखना है, तो तब आप रख सकते हो, इस्लाम में जायज़ है। वैसे ये नापाक जानवर है और इसके समहाउ कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट्स हैं, तो उसके बारे में हमारे ऑडियंस को बताएँ। मैं यही बताना चाह रहा था आपको कि क्या कहते हैं, जब आप फर्स्ट टाइम डॉग भी लेके आते हैं, तो आपको काफ़ी लोगों से ये बातें सुनने को मिलती हैं हुँ, कि जैसे सबसे मेन क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा जो लोग क्वेश्चन करते हैं, हुँ, वो ये करते हैं कि रहमत का फरिश्ता नहीं नहीं आता आता। घर में, ठीक है, और उसके अलावा आपके रिस्क में कमी हो जाती है। हुँ, ये मतलब लोग ये बातें करते हैं, और नमाज अगर डॉग आपको टच कर जाए, तो आपकी नमाज नहीं हो नहीं पाती। आती। देखें, इस चीज़ में ना हदीस मुबारक है, हुँ, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुँ, कि डॉग का जो बेसिकली थूक होता है ना, हुँ, वो नापाक होता है। अच्छा। अगर थूक, अगर मतलब डॉग गीला हो चुका है, हुँ, ठीक है, वो अगर आपको टच कर जाता है, तो आप नमाज नहीं पढ़ सकते, हुँ, हुँ, आपको गुस्ल करना पड़ेगा, कपड़े चेंज करना पड़ेंगे। हुँ, हुँ, वैसे डॉग नापाक नहीं होता, हुँ, हुँ, ठीक है। और बेसिकली हदीस मुबारक है कि क्या कहते हैं, आप डॉग को 2 कंडीशन में रख सकते हैं। अच्छा। पहली बात, आप अपनी सिक्योरिटी के लिए रख सकते हैं हुँ, कि वो आपको हिफाज़त कर रहा है हुँ, आपकी, ठीक है। और दूसरा, आप उससे शिकार करा सकते हैं। हुँ, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी लोग मतलब सहाबा कराम वगैरह इससे शिकार कराते थे डॉग से, अच्छा। ठीक है। तो ये होता है कि अगर आप डॉग मतलब आपने डॉग को शिकार पे छोड़ा, परिंदों का जैसे शिकार, हुँ, हुँ, अगर आप अल्लाह का नाम लेके उसको छोड़ देते हैं आप, हुँ, हुँ, और वो परिंदा वो डॉग के मुंह में मर गया, हुँ, वो आप पे तब भी मतलब आप उसको खा सकते हो, वो अच्छा। हलाल है जी। ये आप मतलब मैं कन्फर्म है? आपको कंफर्म बात कर रहा अच्छा, हूँ। मुझे इस बात का ये नहीं आप आइडिया किसी था। मुफ्ती से भी कंसर्न कर सकते हैं इस बारे में। मैंने जितना सुना है और उनसे मतलब इस चीज़ पे कंसर्न किया, क्योंकि मैंने डॉग रखे, मुझे ये डिफ़िकल्टीज़ आती थी, हुँ, मुझे हर बंदा ये बात करता था। हुँ, हुँ। तो क्या कहते हैं, ये फिर आपको ये चीज़ें मुफ्ती से ये चीज़ें आपको पूछनी चाहिए। अच्छा।
अच्छा चलो एक तो ये भी हो गया एक लोगों को नॉलेज मिल जी गई। मुझे ये बताएं कि डॉग्स की जो बाइट फोर्स जी है उसके बारे में आपको मतलब हाउ नो है जी जी मुझे बिल्कुल। तो ऑडियंस को बताएं ना। देखें, बाइट फोर्स जो आप बात कर रहे हैं वो जब भी मेजर की जाती है वो पीएसआई में की जाती है, पर हम्म। स्क्वायर इंच। ठीक है। मतलब आप किसी चीज को बाइट करें वो आपकी मैयर की जाएगी। आप एप्पल जैसे बाइट करें, बाइट कर। ह्यूमन की समथिंग 200 समथिंग होती है, अच्छा। ये इसी तरह की होती है। तो डिफरेंट डॉग्स में डिफरेंट बाइट फोर्स होती है। और मैं आपको मजे की बात बताऊं, लायन की बाइट फोर्स कम होती है एज कम्पेयर टू एक डॉग है। अच्छा उस डॉग की बाइट फोर्स एक लायन से भी ज्यादा है। कौन सा वो डॉग है? वो तुर्किश कैंगल। अच्छा। तुर्किश कैंगल तुर्की की एक ब्रीड है, हाँ कैंगल हाँ। डॉग। हाँ हाँ। मैं बेसिकली उस ब्रीड को किंग मानता हूँ। वो अच्छा। डॉग में किंग है। वो पाकिस्तान में इतना नहीं है, हम्म। इतना लोगों को नहीं पता। और मैं वो ट्राई कर रहा हूँ कि मैं उसको इंपोर्ट कराऊं हम्म। पाकिस्तान में। हम्म। ठीक है, तो उस डॉग की जो बाइट फोर्स है वो लिटरली 765 पीएसआई है। ओ। और एक लायन की जो पीएसआई है वो 650 समथिंग होती है। अच्छा। अब आप इस चीज से आइडिया करना। ओ। अब आप जैसे रॉटवाइलर की देख लें, हम्म। रॉटवाइलर की 538। 538। जी इसी तरह राउंड अबाउट इसी तरह ठीक है। उसकी पीएसआई। और अमेरिकन पिटबुल की? अमेरिकन पिटबुल की 300 समथिंग। वो अच्छा। इसमें जी जी इस तरह डिफरेंट आ जाती है। अच्छा मैं वैसे समझ रहा था शायद अमेरिकन पिटबुल की ज्यादा होगी पीएसआई। देखें, एक होता है आपकी काटने की सलाहियत, हम्म। ठीक है, जो बाइट फोर्स मैंने आपको बताया। हम्म। जो अमेरिकन बुली की सबसे बड़ी बात है ना, जैसे आप सुनते होंगे, हम्म। इनका ना जो जाव होता है ना वो लॉक हो जाता है। अच्छा। ये मतलब जिस चीज को पकड़ते हैं, ये आपके गुल टेरियर में भी ये चीज है हम्म। और आपके ये बुली में भी है ये अच्छा। चीज, ये अमेरिकन बुली में। अच्छा। बेसिकली जैसे जंप करके कोई चीज पकड़ते हैं हम्म। तो इनका जा जो है ना लॉक हो जाता है। हम्म। इसीलिए आप उसको छुड़वाना आपके लिए मुश्किल हो जाता है बाइट से। हम्म। तो इसीलिए आपने चीज नोटिस की होगी कि इनकी बाइट बहुत तेज होती है। हम्म। और जर्मन शेफर्ड की कितनी होती है? जर्मन शेफर्ड की राउंड अबाउट ये 300 समथिंग, ये इनकी इसी तरह 300 के दरमियान ही है ज्यादातर डॉग्स के। अच्छा ये बात वाकई सच है कि जी अपना जर्मन शेफर्ड कॉमन सेंस वाइज डॉग्स में सबसे ऊपर है? नहीं नहीं। नहीं, ये कहते हैं कि उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा अच्छा बहुत होता है। ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। मैं सॉरी क्यों? शायद बात गलत बोल गया हूँ कॉमन सेंस के मैंने कह दिया, मैंने शायद सेंस ऑफ ह्यूमर बोलना था कि जर्मन मैं शेफर्ड का आपकी सेंस समझ ऑफ रहा हूँ बात, ह्यूमर। मैं आपकी बिल्कुल समझ गया बात। आप ये कह सकते हैं वन ऑफ दी ब्रीड्स अच्छा में से है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि वो टॉप ऑफ द लाइन है। कहें तो मैं आपको टॉप ऑफ द लाइन भी बता देता बताएं बताएं। हूँ, बॉर्डर कुली। बॉर्डर कुली, कूली? आपने कभी शायद नाम नहीं भी ना मैंने नहीं सुना हो सुना। इसका। ज्यादातर लोगों को इसका ये नहीं कहाँ पता। पे मतलब डॉग वैसे कहाँ कहाँ का है, ये ब्रीड ये कहाँ की है? बेसिकली ना ये ब्रीड की जाती है, ये मतलब शीप डॉग होती है बेसिकली। हम्म। और ये ना कैटल के लिए रखा जाता है, ये उनके इन्वायरमेंट में जो है ना ये उस चीज को, मतलब आप ये देख लें कि अगर शीप अपने क्या कहते हैं थोड़ा सा भी मतलब जिस जगह पे उनको एक केज वगैरह होता है दिया। वहां से वो निकलता है, वो उनको वापस वहां लेके जाते हैं। अच्छा। आप अंदाजा करेंगे कि हम्म। अगर उनकी रस्सी खुल जाती है हम्म। और वो कहीं बाहर चले जाते हैं, वो लिटरली उसके रस्सी से पकड़ के मुंह में वो उसको वहीं लेके जाते हैं अच्छा। जहां से वो है। आप उसका इंटेलिजेंस लेवल देख लें, हम्म। बॉर्डर कोली का। ये भी मतलब समहाउ एक ब्रीड बनाई गई होगी, जी मतलब जी ये वैसे जी जी एग्जिस्ट नहीं जी करती जी होगी, जी जी आर्टिफिशियल बनाई होगी। जी जी बिल्कुल, ये सारी तैयार की गई हैं तैयार ब्रीड्स। की गई हैं जी जी ऑब्वियसली। जी जी। अच्छा कभी आप अपने डॉग को डॉग शोज में लेके गए हैं? मैं एक बार अपने डॉग को लेके गया हूँ, क्योंकि बेसिकली मुझे शौक नहीं है इन चीज़ों का डॉग शो अच्छा। में लेके जाने का। मैं बेसिकली रखता हूँ अपने लिए, आपको पता है ज़्यादा लोगों को दिखाओ फिर लोग कहते हैं हम्म। हमें दे दो, फिर आप नहीं ऐसे मैनेज कर पाते। हम्म। मैं अपने डॉग को एक बार डॉग शो में लेके गया था और वो अल्हम्दुलिल्लाह वो विनर रहा था कौन सा डॉग था? वो लेब्राडोर, मैंने आपको जो लेब्राडोर। बताया था जी, लेब्राडोर। अच्छा ये डॉग शोज का मुझे इतना जी आइडिया नहीं है कि ये मतलब क्या किस बेस पे जज करते हैं जी डॉग शोज में डॉग को, और जी। क्या मतलब प्रोसेस क्या होता है? देखें, जो डॉग शो स्टार्ट होता है सबसे पहले वो जजेस वहाँ पे बैठते हैं, पूरी हम्म। जूरी बैठती है। वो आपके डॉग की ट्रेनिंग देखते हैं सबसे पहले, एक तो ब्रेड चेक करते हैं। हम्म। वहाँ पे बेसिकली आपका
जो है ना क्या कहते हैं पेडिग्री ही जाएगा वहाँ पे अच्छा, ये डॉक्यूमेंट। मैं वैसे जी जी पूछने लगा जी था जी। कि नॉन पेडिग्री जा नहीं नहीं, सकता है। आपके डॉक्यूमेंट देखेंगे ना, वो पहले आपके हम्म। डॉक्यूमेंट चेक करेंगे। वो बेसिकली फिर वॉक करा के चेक करते हैं अच्छा। कि वो बेसिकली आपका ट्रेंड है या नहीं है। हम्म। अगर वो आपके साथ साथ नहीं चलता, आपकी बात नहीं मानता, तो वो आपका रिजेक्ट कर देते हैं। और मैं अच्छा। आपके ऑडियंस को एक और बात बताना चाहता हूँ, वो एक एक चीज मेजर करते हैं। जैसे अब अच्छा। लैब्राडोर रिट्रीवर है, हम्म। वो लिटरली उसके कानों का साइज देखते हैं, वो उसकी टेल का साइज देखते हैं। हम्म। अगर एक आधा इंच भी ऊपर नीचे हो जाए, हम्म। ठीक है, जैसे क्रॉस ब्रेड में हो जाता है, तो वो रिजेक्ट कर देते हैं, वो डॉग एक्सेप्टेबल नहीं होगा। जो उन्होंने पूरा एक चार्ट बना के दिया हुआ है कि आपका डॉग इस रिक्वायरमेंट पे होना चाहिए, पंच फेस कितना पंच होना चाहिए, फेस, हम्म। ईयर का साइज, टेल का साइज, जैसे हम्म। जर्मन शेफर्ड की बैंड कितनी होनी चाहिए, हम्म। एक प्रॉपर बैंड होनी चाहिए ना। तो वो ये चीजें सारी नोटिस की जाती हैं। अच्छा, उसकी बेस पे फिर रेटिंग जी, दी रेटिंग जाती है। होती है फिर, जो जितना तो प्यारा आपका डॉग। डॉग वो नंबर 1 आया जी, था। मेरा डॉग अल्हम्दुलिल्लाह नंबर अच्छा। 1 आया। अच्छा, एक बड़ा कॉमन जी क्वेश्चन होता है हमारे यहाँ पाकिस्तानी सोसाइटी में कि अगर डॉग बाइट कर जाए जी। तो आपको किस किस्म की बीमारियां या डिजीज होने का खदशा होता है? देखें, सबसे पहले ना ये मैं आपके ऑडियंस को बताना चाह रहा हूँ, अगर आपको कोई भी, बेशक आपके फैमिली डॉग था या बाहर का डॉग है कोई, जो ऐसे बाहर फिर रहे होते हैं डॉग, हम्म। तो वो बाइट करता है, आप सबसे पहले वैक्सीन कराएं एंटी हम्म। रेबीज की। लेकिन अगर आप अपने पप की वैक्सीनेशन करा लेते हैं, ठीक है, रेबीज से रिलेटेड, तो फिर इस चीज में ना आपका डॉग का रैबिड होने का खतरा कम होता है। हम्म। मैं आपको ये बताना चाहूंगा आपके ऑडियंस को कि आपने सुना होगा कि कुत्ता पागल हो गया, हम्म। रैपिड डॉग हम्म। सांप को खा लिया। अगर हम्म। आपका डॉग रैपिड हो गया है, हम्म। अगर वो आपको बाइट कर लेता है और हम्म। आप विदिन 1 to 1 days आप हम्म। उसकी वैक्सीनेशन नहीं कराते, हम्म। तो आपको हाइड्रोफोबिया हो जाता है। अच्छा। हाइड्रोफोबिया एक बहुत सवेयर डिजीज है। हम्म। वो हो जाता है, उसका पेशेंट कोई आज तक दुनिया में सरवाइव नहीं किया। अच्छा, जी, मतलब उसका इलाज ही नहीं है। 99.99% वो डेथ है। हाइड्रोफोबिया में बेसिकली पेशेंट जो है वो पानी से डरने लग जाता है। वो जब पानी पीता है, उसको वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, मतलब अल्लाह पानी ताला से डरना और अल्लाह वो ताला हम सबको महफूज रखे इस महफूज चीज़ों रखे, से। आमीन। इसीलिए आप जब डॉग रखें घर में, उसकी वैक्सीनेशन लाजमी करें। ये वैसे वाकई हम्म, आपने बड़ा एक जी अच्छा पॉइंट उठाया है कि डॉग रखना जी एक अलग बात है और डॉग को सोसाइटी के लिए अच्छा रखना, मतलब कि सोसाइटी के लिए अगर वो बेहतर रहे। जैसे अगर अल्लाह ना करे कि किसी डॉग ने आपके भाई बहन जो भी है चलते हुए काट लिया, तो एटलीस्ट आपको वो डिजीज ना हो। तो डिजीज ये ना। गाइस, आप अगर डॉग रख रहे हैं तो ये वैक्सीन लाजमी करवाएं। अच्छा, जी, तो और कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं डॉग से रिलेटेड? देखें, डॉग से रिलेटेड सबसे बड़ी बीमारी रेबीज ही है। अच्छा, फिर ये रेबीज ही है। रेबीज में आती हैं चीजें अच्छा, ना, बाकी वो फिर सब सब वो जैसे सवियर कंडीशंस आती हैं। और सही आप ये है। देखें, ये खाली बाइट से भी नहीं होता, मतलब बाइट से तो होता है, ये आपको स्क्रैच से भी हो सकता है। अच्छा, ये बहुत कम लोगों को ये बात पता है कि डॉग के स्क्रैच से। डॉग के स्क्रैच से, अगर अच्छा। डॉग आपका स्क्रैच करता है, तो तब भी आप वॉश करें सबसे पहले हम्म। डिटोल से, फिर आप उसकी अपनी वैक्सीनेशन कराएं। ठीक है। जी तो अगर शुएब, मज़ा आया आपके साथ जी पॉडकास्ट करने का, और काफ़ी अच्छी हेल्दी नॉलेज आपने जी दी हमारी ऑडियंस को, और जो डॉग लवर्स हैं उनको आइडिया हो गया होगा कि हमारे शुएब भाई ने क्या क्या आपको बातें बताने की कोशिश की हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही गाइस, नेक्स्ट पॉडकास्ट में आपसे मिलेंगे। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा वीडियो अपने फ्रेंड सर्कल में, दोस्तों में और रिश्तेदारों में। और सबसे बड़ी बात है, कमेंट कीजिएगा, अगर आपने कोई पूछना है तो आप बिला झिझक होकर पूछ सकते हैं। तो तब तक मुझे मंसूर अली को इजाज़त दीजिए, नई वीडियो में और पॉडकास्ट में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।